बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्विस फैमिली रॉबिन्सन नॉवल और चैप्टर नंबर 5 का आज हम अगला हाफ पेज करने लगे हैं। हम आज हैं पेज नंबर 22 पे। इससे पिछले वीडियो के अंदर हम जो स्टार्टिंग हाफ पोर्शन है वो कर चुके हुए हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, इट विल बैक, कि ये वापस आएगी? फादर यानी फादर, क्या आप सोचते हैं कि ये वापस आ जाएगी? आस्क्ड फ्रिट्स, फ्रिट्स ने ये पूछा। द पास्टर शॉक्ड बट वुड बी अ सेफ साइड। पास्टर ने अपने कंधे उचकाए। शर्ग होता है कंधे उचका देना, यानी किसी सिचुएशन का जब बंदे को पता नहीं होता, वो आंसर नहीं दे पाता है, तो वो कंधे उचका देता है किसी भी चीज के लिए कि भाई मुझे तो नहीं पता। बट टू बी ऑन द सेफ साइड, हो सकता है कि अब ये बेहतर हो जाए। दे रिटर्न टू द बीच, वो बीच पर वापस आ गए। विदाउट वेस्टिंग टाइम, अपना वक्त जाया किए बगैर। दे रिलैक्स्ड ओनली, वो मुतमईन हुए, वो सुकून में आ गए। व्हेन दे फाइनली स्टेप्ड ऑन लैंड, जब उन्होंने आखिरकार अपना पांव, अपना जमीन के ऊपर अपना कदम रखा। एंड वर रीयूनाइटेड द एलिजाबेथ, और वो जब दोबारा मिल गए एलिजाबेथ से, यानी वो अपनी वालदा से मिल गए। एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली, और जो बाकी फैमिली मेंबर थे, यानी 3 भाई और एक उनकी जो वालदा वहां पे थी, जब वो उनसे मिल गए, देन वो रिलैक्स हुए। देवर हग्ड एंड चीर्ड, वो एक दूसरे से गले मिले और खुश हुए। एंड प्लेंटी ऑफ अमेजमेंट एट द काउ, एज द काउ, डंकी, गोट एंड 6 शीप वॉकड आउट द सी, और उन्होंने बड़ी खुशी महसूस की उस गाय, गधे और वो जो बकरी और जो 6 भेड़ें होती हैं उनको समुंदर से बाहर निकाल के। वॉकड आउट, जब वो बाहर निकल के आ रही थी, वॉक होता है चलना, वॉकड आउट ऑफ द सी, के समुंदर से जब वो चल के बाहर आ रही थी। एज दो दे वॉज द मोस्ट नेचुरल थिंग इन द वर्ल्ड, के जैसे ये दुनिया के अंदर सबसे कुदरती कोई काम हो रहा हो, बड़ी नेचुरल सी चीज हो रही हो। द यंगर बॉय, जो छोटा बच्चा है, लॉफ्ड वाइल्डली एट द साइट, कि वो बड़ा पागलपन की हद से इस सारे मंजर को देख के हंस रहा था। वाइल द एनिमल्स ऑल्सो लुक्ड हैप्पी, और जबकि जो जानवर हैं वो भी बड़े खुश नजर आ रहे थे। नाउ देवर ओनली फाइनली ऑन लैंड, के आखिरकार वो सरजमीन, मतलब वो जमीन के ऊपर आ गए, उन्होंने अपना कदम जमीन के ऊपर रख लिया। वंस द हैप्पी रीयूनियन वॉज ओवर, और जब ये मिलना मिलाना, एक दूसरे के साथ हगिंग, चेयरिंग और गपशप, ये चीजें खत्म हो गई। जैक शेयर्ड अ सरप्राइज, जो छोटा भाई है फ्रिट्स का, जैक, उसने एक सरप्राइज शेयर किया। लुक आई मेड व्हाट आई मेड, देखो मैंने क्या बनाया। ही सेड प्राउडली, उसने फख्र के साथ ये कहा। पॉइंटेड टू द बेल्ट, और एक बेल्ट की तरफ इशारा किया। ही हैड क्रिएटेड यूजिंग एनिमल स्किन, कि जो उसने एनिमल स्किन को यूज करते हुए बनाया है। आई इट लुक्ड ग्रेट, ये तो बड़ा ग्रेट नजर आ रहा है। हाउ डिड यू मेक इट, आपने इसे कैसे बनाया? आस्क्ड फ्रिट्स, फ्रिट्स ने उसने पूछा। मदर हैड पैक्ड अ नीडल एंड थ्रेड ऑफ हिज मैजिक बॉक्स, के माँ ने मुझे अपने मैजिक बॉक्स में से एक नीडल और एक थ्रेड जो है वो पैक था, वो दिया मुझे। आंसर्ड जैक, ये जैक ने बताया। देर वर मोर सरप्राइजेज एट डिनर, और डिनर तक ना, जब उनका रात का खाना चल रहा था, तो तब तक तो बहुत सारे सरप्राइजेज थे जो उन्होंने, फ्रिट्ज ने बताए, जो जैक ने बताए, जो एक दूसरे ने एक दूसरे से शेयर किए। द मेन कोर्स वॉज टर्टल, के जो टर्टल का जो मेन कोर्स है, कोर्स मीन रास्ता, जो रास्ता है, टर्टल एग्स, यानी जो कछुए जहां पे अंडा दे रहे थे, उस रास्ते के बारे में भी उन्हें डिस्कस किया। आई फाउंड देम ऑन द बीच, मैंने उसको बीच के ऊपर ढूंढ लिया है। दे आर जस्ट लाइक वंस, और ये बिल्कुल वैसे ही हैं रॉबिन्सन क्रूसो फाइंड ऑन हिज आइलैंड, जो जैसे कि रॉबिन्सन क्रूसो ने अपने आइलैंड के ऊपर ढूंढे थे। सेड अर्नेस्ट, ये अर्नेस्ट ने कहा। देवर हंड्रेड्स ऑफ देम, और वो तो सैकड़ों की तादाद में वहां पे हैं। एंड दे टेस्ट डिलीशियस, और उनका टेस्ट भी बड़ा मजेदार है। देन एलिजाबेथ टोल्ड हर हस्बैंड, तब एलिजाबेथ ने अपने शौहर से कहा, अपने हस्बैंड से कहा, डैड, के डीपर इन द फॉरेस्ट, के जंगल के अंदर गहराई में
जंगल के अंदर, शी हैड फाउंड अ स्पॉट, उसने एक जगह देखी है, विद ब्यूटीफुल टॉल ट्रीज, जहां पे बड़े खूबसूरत बड़े बड़े दरख्त हैं, लेट्स गो, आओ चलते हैं, देर, वहां पर, आओ वहां चलते हैं, एंड मेक अ ट्री हाउस, और एक दरख्तों पे घर बनाते हैं, एक ट्री हाउस बनाते हैं। शी सेड, उसने कहा, वुडंट इट बी फाइन टू लिव सो हाई अप, क्या ये बेहतर नहीं होगा वहां पे इतना ऊंचाई पे रहना? वुड इट बी फाइन, क्या ये ठीक होगा? टू लिव ऑन द हाई अप, के इतनी ऊंचाई के ऊपर रहना क्या बेहतर होगा? पेज नंबर 24 पे टर्न करते हैं। सो वी आर नॉट बर्ड्स माई डियर, हम परिंदे तो नहीं हैं मेरे प्यारे। लॉफ्ड द पास्टर, पास्टर हंस दिया। हाउ विल वी गेट अप, और हम वहां कैसे उठा करेंगे, मतलब हम वहां कैसे जाया करेंगे? अगर हाई अप द ट्री के ऊपर हम अपना नेस्ट या अपना हाउस बना लेंगे तो हमें वहां पे कैसे जाना होगा? डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? अ हाउस, एक घर, डेट वॉज बिल्ट इन अ लार्ज ट्री, जो बनाया गया था एक बड़े दरख्त के, नियर आवर हाउस इन स्विट्जरलैंड, के जो हमारे स्विट्जरलैंड वाले घर के करीब एक बड़ा दरख्त था, हमने उसके करीब एक घर बनाया था। आस्क्ड एलिजबेथ, एलिजबेथ ने कहा। डू यू रिमेंबर, क्या आपको पता है, क्या आपको याद है? हाउ ब्यूटिफुल इट वॉज, कि वो कितना खूबसूरत था। कैन यू मेक स्टेयर्स लाइक वंस इट हैड, कि क्या आप मेरे लिए वैसी ही सीढ़ियां बना सकते हैं जैसे वहां पे थी? आई वुड बी नाइस टू स्लीप, मैं वहां सोना बेहतर पसंद करूंगी। विदाउट वरिंग अबाउट जेकाल्स, के जो गीदड़ वगैरह जो जो जानवर होते हैं जंगल के, उनसे बेफिक्र होकर सोना पसंद करूंगी, और एनी अदर डेंजरस एनिमल, या कोई भी और जो डेंजरस एनिमल होंगे उनसे। द पास्टर कुड नॉट रिफ्यूज हिज वाइफ, पास्टर अपनी वाइफ को इस तरह से रिफ्यूज नहीं कर सका। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, चुनाचे उन्होंने अगली सुबह, ही सेट टू वर्क, उसने काम शुरू कर दिया। ही मेड अ लैडर, उसने एक सीढ़ी बनाई, यूजिंग वुड, लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए, एंड रॉप्स, और रस्सियों को इस्तेमाल करते हुए। सो इट कुड बी पुल्ड अप एट नाइट, और ये उन्होंने रात तक सीधी कर दी, खड़ी कर दी। पुल्ड अप होता है सीधा खड़ा कर देना। द बॉय ऑल्सो हेल्प्ड, लड़कों ने भी मदद की, टू मेक अ ब्रिज, एक ब्रिज बनाने में, फ्रॉम द टेंट हाउस एंड द ट्री हाउस, जो उनका टेंट हाउस है उससे और जो ट्री हाउस है उसके दरमियान में ब्रिज बनाने में भी उन्होंने हेल्प की। द होल फैमिली वर्कड हार्ड, पूरी फैमिली ने बड़ा मेहनत से काम किया, फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक। बट इन द एंड, लेकिन उन्होंने आखिर में, दे मैनेज्ड अ बिल्ड लार्ज एंड कंफर्टेबल हाउस इन अ ट्री, लेकिन आखिर में उन्होंने एक बड़ा और बड़ा कंफर्टेबल एक घर जो है वो तामीर कर लिया ट्री के ऊपर। When it was finished, जब ये खत्म हो गया, जब ये मुकम्मल हो गया, they congratulate each other, एक दूसरे को उन्होंने मुबारकबाद दी। हरी हरी फॉर आवर वंडरफुल नेस्ट, के हमारा प्यारा खूबसूरत घर। एक्सक्लेम्ड जैक, जैक जो है वो बड़े ताज्जुब के अंदाज में जो है वो खुशी मना रहा था। वट अ ग्रेट हाउस, कितना प्यारा घर है। वी विल हैव अप हेयर, अब हम यहाँ रहेंगे, अब हम यहाँ ऊपर रहेंगे। सो चैप्टर हमारा क्लोज हुआ। इंशाल्लाह रीडिंग कंसेप्ट मुझे उम्मीद है क्लियर हो जाएंगे। ये इतनी डेप्थ से रीडिंग जब हम कर लेंगे तो हमें समरी लिखना आसान हो जाएगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले चैप्टर की रीडिंग को, और साथ में साथ हम इनकी एक्सरसाइजेज को भी डील करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।